लगा तुम सबको कि एंजल तो फिर से जेल चली गई? वैसा करते हैं, गर्मियों की छुट्टियां मनाने चलते हैं। चिल मारने चलते हैं। हाँ? पर एंजल तो हवा का झोंका है और ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो एंजल को कैद कर सके। क्यों प्रीतो? हाँ, जानते हो नशे की दवा मैंने ही छिड़की थी घर पे। और तुम सबके नाक के नीचे से हरमन और सौम्या को नहीं लेके गई। और तुझे भी प्रीतो सड़क किनारे मैंने ही फेंका था, लेकिन एक मन तो कर रहा था कि सड़क के बीचों बीच फेंक दूं। फिर सोचा कि तुझे मार के मुझे मिलेगा क्या। तेरी ये मरने मारने वाली खोखली धमकियों से नहीं डरने वाली मैं। पहले भी तुझे जेल भेजा था, दोबारा भी भेज सकती हूँ। ओए भगौड़िए, साढ़े सामने और ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। जाओ ने तो नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बुरा असर करांगा मैं।
ऐसे टाइम पे भी फुल एंटरटेनमेंट, हाँ? इसलिए तो मेरी फेवरेट फैमिली है ये। तू जिस भी चीज के लिए आई वो तुझे यहाँ नहीं मिलेगी, इसलिए निकल जा। नहीं निकल सकती क्योंकि मैं जेल से भाग कर आई हूं। और 48 घंटों के लिए मुझे पनाह चाहिए। और मैं जानती थी कि तुम लोग मुझे पनाह तो दोगे नहीं, तो सोचा छीन लूं। सिर्फ 48 घंटे, उसके बाद एंजल फौरन और अगर 48 घंटों के लिए पनाह नहीं दी ना तो हरमन दूसरे फौरन। तूने कह दिया कि मेरे हरमन सौम्या तेरे पास है और मैंने मान लिया। पता था मुझे। अरे कितना अंडर एस्टिमेट करते हो मुझे, हैं? जाना नहीं अभी तक मुझे? एक मिनट, ओ इधर आ। फोन लगा। और स्पीकर ऑन कर, स्पीकर ऑन कर। हेलो, कौन हो तुम लोग? हेलो, कोई बोलता क्यों नहीं है? हरमन, हरमन कहाँ है तू? कैसा है तू? इन लोगों ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? और सौम्या कहाँ है? तेरे साथ है? हम ठीक है, सौम्या भी यही है हमारे साथ। हरमन, हो गई तसल्ली? अब चुपचाप बैंक जाओ और मेरे लिए 50 लाख रुपए लेके आ। मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ ना, तेन कुछ नहीं होगा तो तू टेंशन ना। तेरा बड़ा हाल है, जिंदा हो गया। वीरन, कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। माइक डॉक्टर को फोन कर। अरे चिल्लाओ मत, मरा नहीं है वो। मेरे पास ना ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बैंक जाओ और मेरे लिए 50 लाख रुपए लेके आ। और एक शब्द भी निकाला ना तो दोनों को गोली मार दूंगी। फिर सारी जिंदगी चिल्लाते रहना, हरमन सौम्या, हरमन सौम्या। 3 घंटे है सिर्फ, चुपचाप बैंक जाओ और मेरे लिए 50 लाख रुपए लेके आ। और बाहर जाके किसी को बताया ना मेरे बारे में तो सोच लेना, अभी तो चाचा जी सिर्फ जख्मी हुए हैं, बाद में स्वर्ग सिधार जाएंगे। जाओ। अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो ऐसी मौत मारूंगी तुझे जो तूने सपने में भी नहीं सोची होगी। हो गया, चलो जाओ, पैसे लेके आओ, जाओ। हाँ भाई, लेके जाओ इसको, सबको कमरे में बंद करो, जाओ। डॉक्टर बुला देंगी। हो गया, हो गया, चलो चलो चलो। वीरन,
अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। टैक्सी! यहाँ पास ही में बैंक है, वहां ले चलिए, मैं रास्ता बताती हूँ। तुम सबके नाक के नीचे से हरमन और सौम्या को मैं ही लेके गई, और तुझे भी प्रीतो सड़क किनारे मैंने ही फेंका था। अब चुपचाप बैंक जाओ और मेरे लिए 50 लाख रुपए लेके आओ। मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ ना, एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है। भैया 1 मिनट गाड़ी रखो। वो यहाँ से राइट में ले लीजिए, राइट में ले लीजिए, आगे से ले, बस यहाँ 1 मिनट रोक दीजिए। बस रुक, मैं अभी आई। संत पक्ष जी डीएसपी है, अपने बेटे के ससुराल वालों की इतनी मदद तो करेंगे। दलजीत, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया तेरे साथ। हाँ माँ, ये सब कुछ उस हीर की फैमिली ने की है। मुझे झूठे इल्जाम में फंसा के मुझे जेल भिजवा दिया, मुझ पे कार्रवाई भी होगी। दलजीत जेल से कब छूटा? और ये सब कुछ ना उस हीर की वजह से हो रहा है, उस मनूज की वजह से। और पता नहीं क्यों विराट आज भी उसके पीछे पागल है। हाँ, और इसलिए आपने सोचा कि उसकी जान ले ले। देख विराट, मैंने कुछ नहीं किया, ये सारा प्लान उस एंजल का था, सब उसी ने किया है, और ये बात उसने कबूल भी की है। हाँ विराट, मेरा कोई भी बच्चा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हालत देख इस बेचारे की। हीर जी, आप आ गए। आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ।